जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व किया और उसके आंसर को जाना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलेय यानी कि फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला हुआ है कि चाय तैयार करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी कौन कौन से चरणों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि इसमें यानी कि आपके आंसर में ये सभी शब्द विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, अवशेष, ये सभी शब्द आए। तो आपको स्टेप भी बताने हैं और इन स्टेप में ये सभी शब्द भी आए। तो आइए चाय तैयार करने के लिए हम विभिन्न चरणों को देखते हैं। तो यदि हम बात करें चाय तैयार करने के विभिन्न चरणों के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि आप किचन में आपने देखा होगा कि चाय तैयार करने के लिए हमें चाहिए होता है पानी, चीनी और चाय। तो करीब 100 ml जल यहाँ पर क्या है, विलायक है। तो करीब हम 100 ml जल को एक बर्तन में लेकर उबालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जल है, जल के लिए विलायक शब्द आया है जो हमारा कंडीशन में बोला हुआ है। दूसरा स्टेप ये है कि अब इसमें 1 चम्मच चीनी। तो यहाँ पर जो चीनी है, चीनी क्या है, जो चीज़ हम घोलते हैं, तो जो चीज़ घोलते हैं वो क्या होता है, विलेय होता है। तो यहाँ पर चीनी घोला जा रहा है, तो चीनी यहाँ पर विलेय है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी यानी विलेय, दूध और चाय पत्ती डालेंगे। चीनी जल में घुलनशील होता है और एक विलयन बनाता है। तो जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि क्या बनता है, विलयन बनता है। तो जब हम लोगों ने पानी यानी विलायक में चीनी यानी कि विलेय, जब इन दोनों को घुला तो विलेय और विलायक के मिलने से बन गया हमारा विलयन। तो जब हम पानी में चीनी और चाय की पत्ती डालकर घोल देते हैं, उसके बाद हम उसको उबालते हैं, तो उबालने के बाद हमारा विलयन बनता है। अब विलयन को छानने से चाय पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि यह चाय में अघुलनशील होता है जिसका घुलना संभव नहीं होता, जबकि चाय यानी कि घुले फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहता है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यह है कि छानने के बाद इस चाय को पिया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, देखने में बहुत बड़ा है, परंतु इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग विलेय पदार्थ दिए गए हैं और उनकी जो विलेयता है यानी कि वो आसानी से जिस टेम्परेचर पर घुल जाते हैं वो टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इस टेबल से अनेक क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें कैसे देना है। तो आइए देखते हैं कि इस टेबल से पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि 50 ग्राम जल में हमें 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले संतृप्त विलयन बता देता हूँ, क्योंकि संतृप्त विलयन क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाए। जैसे अगर हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें फिर से टेबल की ओर चलना होगा। तो आइए टेबल की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम जल में घोलने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इन सभी की मात्रा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में हमें पूछा हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट को 50 ग्राम जल में घोलना है 313 केल्विन पर, ठीक है। तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट के सामने
313 केल्विन पर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल रहा है। यानी कि अगर हम 313 केल्विन ले तो 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी घुलेगी? 62 ग्राम घुलेगी। लेकिन पहले क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन ए जो पूछा हुआ है उसमें पूछा हुआ है कि पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी मात्रा घुलेगी? 50 ग्राम में। तो 100 ग्राम में जब 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल रहा है तो जाहिर सी बात है 50 ग्राम जल में कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा? तो 62 का हम आधा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 31 यानी कि 31। तो पोटेशियम नाइट्रेट का 31 ग्राम घुलेगा 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। तो जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। तो देखिए, जो प्रज्ञा है उसने 353 केल्विन तापमान पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन बनाया। अब उसने क्या किया कि इस संतृप्त विलयन को उसने कमरे के तापमान पर रख दिया। तो जब संतृप्त विलयन को वह कमरे के तापमान पर रखती है तो विलयन का जो ताप है वो धीरे धीरे क्या होता है? घटता है, क्योंकि कमरे का ताप तो अलग होता है। तो जब कमरे के ताप पर रखती है तो विलयन का ताप घटता है। तो जब वो बाद में देखती है उस विलयन को तो क्या होता है, इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा, विलयन को ठंडा करने पर इसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का कुछ अंश विलयन से बाहर अवक्षेपित हो जाएगा। तो जब संतृप्त विलयन ठंडा होता है तो ठंडा होने पर उसकी घुलनशीलता जो होती है घट जाती है, जिससे क्या होता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड का जो विलयन है उसमें तली पर आपको पोटेशियम क्लोराइड के कुछ अंश दिखाई देने लगेंगे, यानी यह अवक्षेपित रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 के सी की ओर चलते हैं। पूछा हुआ है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता क्या है और बताना है कि हमें इस तापमान पर सबसे अधिक कौन सा लवण घुलनशील होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आइए चलते हैं टेबल की ओर। तो टेबल में आप 293 केल्विन पर देख सकते हैं विलेय पदार्थों की घुलनशीलता। तो 293 केल्विन पे आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम घुलेंगे, सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम घुलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड के 35 ग्राम घुलेंगे और अमोनियम क्लोराइड के 37 ग्राम घुलेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी टेबल में दिख रहा है, ये इसके आंसर हैं। तो आइए आंसर कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है पोटेशियम नाइट्रेट के 32 ग्राम घुलेंगे, सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम घुलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड के 35 ग्राम घुलेंगे और वहीं अमोनियम क्लोराइड के 37 ग्राम घुलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी मात्रा सबसे अधिक है, 37 ग्राम है। तो इसका आंसर है, यानी कि इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी की ओर। तो पूछा हुआ है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अगर हम तापमान को बदलते रहें तो जो लवण की घुलनशीलता होगी वो क्या होगी। तो इसका आंसर है, तापमान के बढ़ने पर लवण की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, तापमान के बढ़ने पर, न कि घटने पर। तो ये थे हमारे आज के आंसर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के। बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।